नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है खान सर की बांग्लादेश इशू पर वीडियो है। बांग्लादेश इशू, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, सभी सारे टॉपिक इन्होंने इसमें समझा रखे हैं। जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है। कृपया हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वीडियो। जय हिंद। देखिए, भारत के बगल में ये म्यांमार है। अब बहुत जल्दी यहाँ एक युद्ध शुरू होने वाला है। म्यांमार में यहाँ एक नया देश का निर्माण करने की योजना है, जो इसके निचले भाग रखाइन से स्टार्ट होगा। और इस नए देश के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी शेख हसीना। इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना को यहाँ से बाहर कराया और यहाँ पर उनके जगह पे मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। मोहम्मद यूनुस अब इसके लिए आगे बढ़ते गए हैं। देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इस देश का निर्माण होगा। ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार। म्यांमार का निचला भाग ये रखाइन कहलाता है। यहाँ रोहिंग्या समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इसी के पास अरक्कन आर्मी वगैरह रहती है। इसी एरिया को काटा जाएगा और यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बांग्लादेश का है। अब ये युद्ध कैसे कैसे होगा इसको समझते हैं हम लोग। इस युद्ध में म्यांमार के ऊपर अभी क्या है कि म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की, उसको हटा के वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है और वहाँ मिलिट्री को जुंटा कहते हैं। वो जहाँ मिलिट्री का शासन है वो जुंटा कहलाता है। इसके ऊपर बांग्लादेश की आर्मी अटैक करने की योजना में है। यूएस अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और एयरबेस वगैरह बनाने की तैयारी में है। तुर्की का ड्रोन अटैक के लिए होगा। इन्हीं म्यांमार पे रोहिंग्या अटैक करेंगे। चीन स्टेट को तैयार कर रहा है क्योंकि रोहिंग्या में ज़्यादातर मुस्लिम है, चीन स्टेट में ईसाई हैं और अरक्कन आर्मी में बौद्ध लोग हैं। तो ये सबको मिला के म्यांमार के जुंटा पर अटैक किया जाएगा। अब इसको समझते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। देखिए, ये है हमारा भारत, ये पीला वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इस काक्स बाजार में तो तुर्की के ड्रोन का बेस तैयार किया जा रहा है। तुर्की का जो ड्रोन है तो वो ड्रोन यहाँ पे तैनात किए जाएंगे जिससे कि वो म्यांमार पर हमला कर सके और ये ड्रोन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इसी के पास बांग्लादेश में यहाँ एक जगह है सिलखाली। यहाँ सिलखाली के पास यहाँ पर आर्टिलरी की पूरी यूनिट तैयार की जा रही है और यहाँ आर्टिलरी और एटीजीएम को लगाया जा रहा है ताकि यहाँ से अटैक करने में, और अगर म्यांमार की आर्मी रिटेलिएट करती है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ एक हैवी आर्टिलरी डंप और आर्टिलरी सेंटर को अमेरिका खोल रहा है यहाँ पे। इसी के पास अगर हम देखेंगे तो म्यांमार और ये बांग्लादेश के पास एक नदी बहती है, नाफ टिकनाफ नदी, और वही नदी जो है बॉर्डर बनाती है। तो इस नाफ टिकनाफ के पास अमेरिका ने अपना सप्लाई डिपो, अपना लॉजिस्टिक डिपो बना दिया है और इतना बड़ा है वो 11,000 हेक्टेयर से बड़ा है। यहाँ अमेरिका की पूरी फौज रहेगी, सप्लाई लाइन रहेगी और यहीं से वो म्यांमार के अलग अलग एरिया में भेजेगा। और वैसे भी म्यांमार की जो आर्मी है वो ऊपर की ओर सिमट चुकी है। इधर म्यांमार की आर्मी का वर्चस्व कम है ताकि यहाँ से चाइना, ये चाइना है, चाइना यहाँ पे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पर उसका सितवे बंदरगाह और वगैरह यहाँ पे म्यांमार के इन बंदरगाहों पे चाइना का वर्चस्व है। इसी को कम करने के लिए उधर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के इस चाल में उसकी मदद करेगी खुद बांग्लादेश की आर्मी। यही कारण है कि बांग्लादेश जो है वो देखेंगे तो चाइना को और रसिया को समझाने में लगा हुआ है। एक और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो रसिया जाते हैं ताकि उन लोग को चीज़ों को संभाल सकें वो लोग। और बांग्लादेश की 3 डिवीजन रेडी है इस युद्ध में लड़ने के लिए, 10 डिवीजन, 17 डिवीजन और 24 डिवीजन, जो अटैक कर देगी यहाँ पे। और मोहम्मद यूनुस को इसीलिए भेजा गया है अमेरिका के काम को पूरा करने के लिए और यहाँ पर एक क्रिश्चियन मेजोरिटी का देश बनाने के लिए इन लोग को यहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर जो स्वयं म्यांमार के अंदर, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट है, म्यांमार की सरकार जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की वो जेल के अंदर है। सेना जो जुंटा कहते हैं उसके पास बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। लगभग 30-40% एरिया सेना कंट्रोल कर रही है, बाकी ज्यादातर एरिया उनके हाथ से निकल चुका है। अब इसमें क्या है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या अटैक करने वाले हैं। और चीन स्टेट जो रोहिंग्या मुस्लिम है, अरक्कन में ज्यादातर बौद्ध हैं और चीन स्टेट में ईसाई हैं। ये तीनों मिलकर जुंटा को पीछे ढकेल देंगे। जुंटा का मतलब हो गया कि जो म्यांमार की आर्मी है। अब जब जुंटा पीछे हटेगी तो ये चाइना से, जो चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, इसके पे बहुत बड़ी बाधा आएगी और इसको अलग करके ये लोग एक देश बनाने की
की योजना में है। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत भी देखने को मिलने लगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय के जो दक्षिण एशिया के प्रमुख थे, वो लोग यहाँ आकर डिस्कस करने लगे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कंटोनमेंट है, जो छावनी है, वहाँ पर अमेरिकी खुफिया विभाग और अमेरिकी सचिवालय से आवागमन बढ़ गया है। और खुद म्यांमार के जो जुंटा है, जो सेना प्रमुख है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे, 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे। बढ़िया बढ़िया है भाई। भारत को भी इसी लगले यहाँ से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं कि उन लोगों को भी भेज देना चाहिए। जाओ भाई, जहाँ से आए हो, भारत में क्या लिए आए हो? यहाँ अपने 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ अपने जनसंख्या की समस्या है। भारत को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की समस्या है, क्योंकि हम लेके कहाँ जाएंगे? अगर हम उसे डिपोर्ट कर देंगे तो कहाँ पे करेंगे? कोई देश जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा और जेल में रखा जाएगा। अगर 2-3 लाख आदमी को जेल में रखा जाए, अगर जेल में एक टाइम का खाना का जो 50 रुपया भी खर्चा जोड़ा जाए, 2 टाइम मिला के 100 रुपया, तो सोचिए एक दिन में 2 लाख लोग के लिए 100 रुपया खर्चा हो जाए, तो यहाँ टैक्स पेयर का पैसा किसी को बैठे बैठे खाना खिलाने में चला जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। अमेरिका कैसे डिपोर्ट कर करके भेजने लगा, वैसे मोदी जी को भी यहाँ भेजना चाहिए। और यही टाइम है कि हमें अपने सिलीगुड़ी का ये जो एरिया है और त्रिपुरा को एरिया में, जब वो इस एरिया में बिजी रहे, तो हम लोग को भी यही समय है ताकि अपने और युद्ध करके और अपना एक्सपेंशन किया जा सके। भारत का ध्यान भटकाने के लिए कि भारत कहीं अपने लिए कोई मतलब आगे का काम न करने लगे, एक्सपेंशन न करे, मोहम्मद यूनुस चले जाते हैं चाइना में, और चाइना में जाके चाइना को उकसाते हैं भारत के एंटी में, और कहते हैं कि बांग्लादेश के एकदम ऊपरी भाग में, यहाँ लाल मुनीर हाट एक जगह है, वहां पर एक बंद पुराना अंग्रेजों के जमाने का एयरफोर्स स्टेशन है। तो लाल मुनीर हाट स्टेशन को दोबारा चालू करने के लिए ये चाइना से कहते हैं, ताकि भारत का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन भारत को केंद्रित रहना है कि अपनी समस्या जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या समस्या, इसी लगे इधर भेजना है। हालांकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये चाइना को निमंत्रित कर रहे हैं और भारत का ध्यान भटकाए, ताकि इस मुद्दे से भारत का ध्यान भटक सके। यहाँ एक बंदरगाह नाम है उसका मोंगला बंदरगाह। तो मोंगला पोर्ट को ये बांग्लादेश जो है, मोहम्मद यूनुस चाइना को ऑफर कर रहे हैं कि आप मोंगला पोर्ट को डेवलप कीजिए और वहां अपनी नौसेना का एक बेस बनाइए। अब भारत को जो है इस पे अपने बांग्लादेश अब बहुत डिस्टर्ब करने लग रहा है। अब इसको अगर नहीं बोला जाएगा तो ये मन बढ़ जाएगा, क्योंकि शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अब छोटा मोटा इलायची दाना बराबर देश हम लोग को अगर आंख दिखाते रहेंगे लोग, तो कई घड़ी हम लोग कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, कुटाई भी जरूरी है, भय बिना प्रीत कहाँ। तो ये बांग्लादेश इस तरह से कर रहा है। भारत को डाइवर्ट करने के लिए और एक अच्छा मौका गंवाने के लिए पाकिस्तान भी कहीं कम बाधा नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान हमारे कश्मीर को तो अनस्टेबल कर ही दिया है, आतंकवाद भेज के, इंसर्जेंसी भेज के, घुटपैठ या पत्थर चलाओ, ये करो वो करो, धार्मिक उन्माद फैला दो, अमरनाथ यात्रा पे तो कभी वैष्णो देवी यात्रा पे उत्पाद मचा दो। कश्मीर को कितना अशांत कर दिया। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान जो है ये पंजाब को भी अनस्टेबल कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन के मदद से तथा स्मगलिंग के मदद से इतना ज्यादा अफीम, गांजा और जितने भी मादक पदार्थ थे उसको यहाँ सप्लाई करने लगा। क्योंकि अफीम का जो उत्पादन होता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन तीनों देशों जो एक पास होते हैं, जिसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं, 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से इन्हें इजीली मिल जाता है। इस बहाने इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और एक बड़ा राज्य को चौपट कर देते हैं। आज पंजाब की एक बड़ी समस्या हो गई है, वहां अब शराब और गुटखा से ऊपर लेवल हो गया है। अब वहां इंजेक्शन लेके ऐसे मारो, नशा में एकदम पड़े रहो। ये पंजाब के भविष्य के लिए चिंता की बात है, और ये हमारा इंटरनल वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल पाकिस्तान की चाल है, नहीं बुझा रहा है। तो पाकिस्तान इन 2 चीजों में तो सक्सेस हो गया है। अब पाकिस्तान की अगली चाल है कि उसने कश्मीर और पंजाब को अनस्टेबल करके अपनी ISI के थ्रू, अपने खुफिया जो स्लीपर सेल हैं और अपने ये जो मोहम्मद यूनुस से मिलकर, आप गौर कीजिएगा तो वक्त विधेयक जैसे आया तो भारत को डाइवर्ट करने के लिए और मौका का फायदा उठाने के लिए इस एरिया में हिंसा बढ़ गए, जो खास करके जो बांग्लादेश से सट के एरिया है, और हमारा बंगाल जल गया यहाँ पर। ये किसकी चाल है? ये इंटरनल। देखिए, देश में जब कोई इंटरनल समस्या हो और उस समस्या को हम लोग को तो संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन जब अगर कोई विदेशी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो तो सारे एजेंसीज को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोग की चाल है इस चीज को, इस एरिया को अनस्टेबल करने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए, ये एरिया अनस्टेबल हो रहा है। जो लोग मणिपुर के बारे में बड़ी बोल रहे थे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर ये हो रहा है, अभी बांग्लादेश के मैटर पे, पश्चिम बंगाल के मैटर पे तो चुप है।
और जिनको पश्चिम बंगाल की बड़ी चिंता थी वो तो अभी देखिए मणिपुर अभी भी जल रहा है। अरे कभी तो हम लोग राजनीति से बाहर आके अपने देश के बारे में सोचेंगे। आरोप प्रत्यारोप कब तक लगाएंगे कि ये उन पे आरोप लगाए उन पे आरोप लगाए, बीजेपी, टीएमसी, ममता बनर्जी, मोदी। अरे भाई देश जल रहा है, इधर मणिपुर, इधर पश्चिम बंगाल, इधर तो एगो झमेला है, ये इधर भी लिया जाएगा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है। और इसमें सोचिए भूखा नंगा पाकिस्तान, वो इतना हिम्मत उसका कि वो इधर से आके अपने स्लीपर सेल के माध्यम से, बांग्लादेशियों के माध्यम से, इधर के माध्यम से हम लोग को अनस्टेबल करा। अब आपको अगर मेन रीजन ही नहीं पता चलेगा तो आरोप प्रत्यारोप लगा के क्या मिला है किसी को? भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर अमेरिका इधर आ रहा है तो अमेरिका में अपना भी सहयोग करना चाहिए और पूरी तरह से बांग्लादेश को दिखाना चाहिए कि भैया हम लोग तुम्हें अगर निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। और यही एरिया है जहां हम लोग अस्थायी तौर पे भारत में घुस गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करके यहाँ भेज दे सकते हैं। और मोदी जी आपका तो परम मित्र हैं, ये क्या नाम है, ट्रंप साहब, ये तो देखें हवाई जहाज में भर भर के भेज देते हैं। आप भी हेल्प इनसे कुछ कुछ सीखिए और यहाँ पानी वाली जहाज से भेज दीजिए, यहाँ हम लोग की अस्थायी रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने कंट्रियों को साथ मिला रहा है सिर्फ एक चाइना को तबाह करने के लिए। सीधी बात है भाई, प्लानिंग उसकी ये है कि जो म्यांमार से कॉरिडोर निकला हुआ है, चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है तो उसको रोकने के लिए और उसके सर पे बैठने के लिए पूरा कंट्री, दो कंट्री, म्यांमार भी गया और बांग्लादेश भी गया। हाँ, दोनों की प्लानिंग और किसकी जितनों को अमेरिका की है और किसकी है? आप तीनों को क्या लगता है कि चाइना नुकसान पहुंचा देगा अमेरिका? या कोई फिर जाना वो नहीं, अमेरिका नहीं, इस तरह करके ओ भाई आगे भी चाइना है। चाइना उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इंडिया बात करो। पाकिस्तान नहीं है भाई बात करना सुपर छोड़ पावर दे। अमेरिका है। लंबी लंबी छोड़ ये सकते हो, खूब लंबी लंबी छोड़ सकते यार, ये हो। कैसी बात है? ट्रंप जैसे तलवे चाटते अच्छा, रहते इस समय दुनिया की सुपर पावर कंट्री कौन वो है? मानते नहीं किसी को सुपर कौन पावर। नहीं चाइना मानते? किसको मानते हैं? अच्छा, चाइना ट्रेड किसमें करता है? इसमें भी करता है, डॉलर में करता है। लेकिन वो मानता भी वो सुपर पावर। मानने के US डॉलर। ये डॉलर में ट्रेड अब करना इससे चाहिए। आगे चलो मानने की तीनों क्या मुझे बात है? डेट दे दो 2030, 40, 50 दिखाए मुझे। अमेरिका को इधर आके कामयाबी करके दिखा दे। चल कामयाबी हो रही है उसमें अभी। उनकी कौन सी जमीन कामयाबी? है, वो बातें है। करने और काम करने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, वो अमेरिका के ट्रूथ एक स्टेटमेंट दे दिया आपने, इसका मतलब ये तो नहीं क्लियर हो गया। फौजियां बैठ गई हैं, सारा कुछ हो गया है। किसकी? अमेरिका की। वो जो बेस बना रहे हैं, बिहार में। जब बेस बना लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, मैं भी देख लूंगा। ये 11 साल हेक्टर पे आके तो उनकी बैठे हुए बैठे हुए हैं। ये नहीं, मैं नहीं मान सकता। तेरे अमेरिका ना की मानने से औकात क्या नहीं होगा? चाइना के सामने। तेरे ना मानने से क्या होगा? अच्छा देखें, मतलब बांग्लादेश अगर जैसे कि उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे और उन्होंने बोला पंजाब पे, ठीक है, वो कब्जा करना चाह रही है जो भी है कश्मीर वालों को। लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वो कह रहा है बांग्लादेश अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है जी इंडिया को, ठीक है। लेकिन मायनार में का कोई ऐसा सिटी है इनका जो कि जल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान में है, ठीक है, जिसको वो कह रहे हैं सेव करने के लिए हमारे बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे बड़े लोग हैं, उनको कोई ना कोई इकदाम, कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई रोक थोम लगा सके, ठीक है, ताकि जो नुकसान हो रहा है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। उसको किसी पाकिस्तान वालों के पास अपना तो बुरा संभाल नहीं जा रहा, वो और पंगे ले रहे हैं, और पंगे दूसरों से ले रहे हैं, मुल्कों से ठीक है, ऐसे चाइना के साथ मिलके दूसरों के साथ वो मतलब के दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये गलत बात है। अगर कोई अपने मुल्क में अपने मुल्क के लिए तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो इसमें दूसरों को तो इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिस्टेबलाइज कर रखा है इंडिया को, कश्मीर को उसने किया हुआ है, पंजाब को उसने किया हुआ है, और अब जो है वो बंगाल को, जो वेस्ट बंगाल है उसको कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये वाकई पाकिस्तान इतनी है मतलब एजेंसी पावरफुल कि वो इस तरह का मुल्क के हालात ये सेल नहीं कर सकते तो वहाँ क्या करें? हाँ, उनका हो सकता है भाई, ये जो अगर बोलते हैं नेशनल पर जो इंडिया में आते हैं वो हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा बारीकी वाला काम मुझे नहीं लगता है यहाँ पर। ये कमाल है।